Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, there is a question on page number 62. Question B है, A मैं करवा चुका हूँ. Fill in the blanks with appropriate modal auxiliary verbs in parentheses. Modal auxiliary mean helping verbs and parentheses means small brackets. ये आपको नज़र आ रहे हैं, इसके अंदर दो ऑप्शंस दिए हुए हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज़ पॉसिबल दैट क्रिस्टोफर मार्लो डैश हैव रिटन प्लेज फॉर शेक्सपियर. तो ये एक पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, तो माइट इधर आएगा कि माइट हैव रिटन प्लेज फॉर शेक्सपियर. हो सकता है कि उसने लिखे हों, ठीक है, पॉसिबिलिटी है, और लेस लाइकली पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना. तो द डॉटर आस्क्ड हर मदर इफ़ शी माइट गो आउट. तो यहाँ पे बेटी जो है माँ से वो परमिशन ले रही है कि क्या वो बाहर जा सकती है. तो यहाँ पर फिर वुड नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, माइट आएगा. यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी की बात है कि कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जिसमें उसको बाहर जाने की इजाज़त मिले, तो माइट लगेगा. नंबर 3 इज़ स्पीक स्लोली लेस्ट यू शुड अवेक द चाइल्ड. तो इसमें शुड आएगा क्योंकि जिधर भी लेस्ट लगता है यहाँ पर ऐसा ना हो या खुदा ना खास्ता, तो लेस्ट के साथ हमेशा हम शुड लगाते हैं, ठीक है. फोर्थ वन इज़ चिल्ड्रन शुड टेक अ टी एट नाइट. अब यहाँ पे शुड इसलिए लगेगा क्योंकि एक सजेशन है, एक तजवीज़ है कि बच्चों को जो है रात सोने से पहले जो है वो चाय पीनी चाहिए. तो ये कोई आर्डर नहीं है कि हम मस्ट लगाएं. आर्डर होता तो फिर मस्त लगता, लेकिन क्योंकि ये एक सजेशन है, बाज़ लोग इसको फॉलो करेंगे, बाज़ नहीं फॉलो करेंगे, तो इसलिए इसमें शुड लगेगा. नंबर 5, शी कैम हेयर सो दैट शी माइट मीट हर चाइल्ड. अब माइट में की जो है वो पास्ट फॉर्म है, क्योंकि इधर शी कैम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, कम की पास्ट टेंस है, तो लिहाजा यहाँ पर भी क्या लगेगा, माइट लगेगा, ठीक है. नेक्स्ट है मे हर सोल रेस्ट इन पीस. अब मे इसलिए लगेगा क्योंकि यहाँ पर एक दुआया जुमला है कि अल्लाह ताला उसकी रूह को जो है अपने ज्वार रहमत में रखे, तो मे हर सोल रेस्ट इन पीस. नेक्स्ट इज़ दे नीड नॉट टू रीड दिस बुक फॉर दिस टॉपिक. तो यहाँ पे नीड नॉट आएगा, डेयर नहीं आएगा. डेयर वहाँ पे लगता है जहाँ पे किसी काम को करने की हिम्मत चाहिए होती है, तो डेयर हिम्मत के सेंस में आता है. तो इधर बुक पढ़ने या उसके कोई टॉपिक पढ़ने में कोई हिम्मत तो नहीं चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर डेयर नहीं लगाएंगे, बल्कि नीड नॉट रीड दिस बुक फॉर दिस टॉपिक. नेक्स्ट है यू डैश टू गो टू पेशावर टुमारो. तो यू विल हैव टू, ठीक है, हमेशा हम विल हैव टू उस जगह पे लगेगा. ये टू जो है इस बात की इंडिकेशन है कि इधर शुड नहीं लग सकता, क्योंकि शुड टू नहीं होता, इसलिए विल हैव टू विल हैव टू यहाँ पर सूट करता है. नंबर 9, इफ़ यू स्टेड हेयर यू डैश नॉट फेस द प्रॉब्लम. तो यहाँ पर स्टेड है, पास्ट टेंस है, तो इसलिए यहाँ पे वुड लगेगा, जो कि विल का पास्ट फॉर्म होता है. तो इसलिए इफ़ यू स्टेड हेयर यू वुड नॉट फेस द प्रॉब्लम. अगर तुम यहाँ पे हो रुकते तो तुम्हें प्रॉब्लम का सामना न करना पड़ता, तो यू वुड नॉट. नेक्स्ट है डैश शी हैड वर्क हार्ड. अब यहाँ पे उन्होंने ऑप्शन दिया वो मस्ट और शुड का. शुड और मस्ट दोनों यहाँ पे नहीं लगते हैं, यहाँ पे लगेगा इफ़, कंडीशनल है. इफ़ शी हैड वर्क हार्ड, ये शर्त है कि अगर वो मेहनत करती तो शी वुड हैव पास, तो वो पास हो जाती, तो इसलिए यहाँ पे इफ़ लगेगा. बिल्कुल सेम टाइप ऑफ सिचुएशन आपको ऊपर वाले जुमले में भी नज़र आ रही है कि वहाँ पे देखें आप इफ़ लगा हुआ है. इफ़ यू स्टेड हेयर यू वुड नॉट फेस द प्रॉब्लम. अब ऊपर हमने ब्लैंक में वुड फिल किया था, वो नेक्स्ट में वुड फिल किया हुआ है, लेकिन इफ़ की जगह खाली है. तो देखें यहाँ से भी हमें कंफर्म होता है कि यहाँ पर हमें इफ़ ही लगाना चाहिए, ठीक है. इन दोनों सेम टाइप ऑफ सेंटेंसेस हैं, आप देख सकते हैं, वुड का इस्तेमाल और इफ़ का इस्तेमाल. नंबर 11 आ गया जी कि ही डैश बी गिवन वार्म वेलकम इफ़ ही विंस द टूर्नामेंट. तो ही विल, ही के साथ हमेशा हम विल लगाते हैं, शेल नहीं लगता, ठीक है. तो ही विल बी गिवन वार्म वेलकम इफ़ शी विंस द टूर्नामेंट. नेक्स्ट आ गया चिल्ड्रन डेयर नॉट. तो यहाँ पे डेयर आएगा क्योंकि डेयर नॉट गो टू द रूफ एट नाइट. तो बच्चे जो है रात को छत पे जाने की हिम्मत नहीं करते, तो इसलिए यहाँ पर हिम्मत की वजह से यहाँ पे डेयर लगेगा. शी डैश रीड अ बुक वाइल वॉचिंग टीवी ड्यूरिंग हर स्कूल डेज़. तो ये पास्ट की बात हो रही है, स्कूल डेज़ की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर जो है कुड लगेगा. पास्ट एबिलिटी की बात हो रही है, तो इसलिए कैन की पास्ट फॉर्म यानी कुड इस्तेमाल किया जाएगा. शी डैश पास दिस टाइम एज ही वर्कड सेटिस्फैक्टरीली हार्ड. तो सेटिस्फैक्टरीली हार्ड का मतलब है कि वो उस काम को जो दरकार मेहनत है वो काफ़ी हद तक वो उसने अच्छे इत्मीनान बख्श हद तक जो है वो मेहनत की है. तो इसका मतलब है कि उसके अंदर एबिलिटी है कि वो इस दफ़ा पास हो जाए. लिहाजा जब एबिलिटी की बात आती है तो हम वहाँ पे कैन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है. सो ही कैन पास दिस टाइम
एज़ ही हैज़ वर्कड सेटिस्फैक्टरीली हार्ड। ठीक है, तसल्ली बख्श हद तक उसने मेहनत की है, तो लिहाजा इस दफ़ा वो पास हो सकता है या हो सकता है। शी सेड दैट शी डैश प्रिपेयर डिनर हर सेल्फ। अब सेड है, ऊपर ही मैंने एक जगह पर आपको बताया था कि पास्ट फॉर्म जब यूज़ होगी, पास्ट टेंस जब होगा, तो इनडायरेक्ट स्पीच का जो रूल है वो कहता है कि आगे भी आप फॉलो करेंगे पास्ट फॉर्म। तो इधर विल नहीं होगा, विल की पास्ट फॉर्म यानी वुड इस्तेमाल होगा। ठीक है, नेक्स्ट है खान ऑट टू बी। अब जो दो वर्ड हम यूज़ करते हैं, यूज़ टू और ऑट टू, ठीक है, और विल हैव टू एक और भी है, इन सब के साथ टू आता है। तो अब इस टू से भी हमें अंदाज़ा होता है कि यहाँ पर जो है वो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, ऑट इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे यूज्ड भी लिखा हुआ है, लेकिन ऑट जो है वो ज़्यादा क्या कहना चाहिए कि मोर लाइकली या ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो घर पे ही होना चाहिए उसको। ठीक है ना, लिहाजा इधर ऑट लगेगा। अब यहाँ पे फिर टू आ गया, तो इसका मतलब है कि इधर हम यूज्ड इस्तेमाल करेंगे। दे यूज टू प्ले क्रिकेट। अब यूज टू का मतलब है कि ये एक्टिविटी पास्ट में हुआ करती थी, इसलिए दे यूज टू लगेगा कि दे यूज टू प्ले क्रिकेट एवरी डे व्हेन दे वर इन कॉलेज। नेक्स्ट आ गया जी आपके पास कुड यू प्लीज़ हेल्प। अब कुड जो है वो मोर पोलाइट है, मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका सुबह वाली वीडियो में कि कुड बोलना ज़्यादा पोलाइट है, इसलिए यहाँ पर हम कहेंगे कुड यू प्लीज़ हेल्प मी लिफ्ट दिस बॉक्स। नेक्स्ट आ गया वुड दैट आई न्यू हर। काश के मैं उसे जानता, विश है एक, ठीक है ना, काश के मैं उसे जानता, तो वहाँ पर जहाँ पर विश आए तो वहाँ पर हमेशा वुड लगता है। एनी वन कैन राइट अ पोएम ऑन दिस टॉपिक, तो यहाँ पर क्या लगेगा, कैन।